हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप वेरी वेल डन। और आज का जो वीडियो है वो आफ्टरनून टू नाइट का है। और यहाँ पे मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं निमोना बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी इस सीज़न में एक बार तो शेयर करना बनता है। तो बस वही है। और इसका मैं फुल नहीं दिखा रही हूँ, और इसका जो है मैं वीडियो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे सारे तड़के वगैरह डाल के इसमें, और इसको मैंने बॉईल करके और ये कुकर में ही मैश करके और ये तड़का लगा दिया है। तो ऑलमोस्ट हो गया है ये जो निमोना है मेरा। और उसी का पानी जो है मैं इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि मटर मैं अच्छे से धो के बॉईल करती हूँ। क्योंकि जब उसका स्टॉक डाला जाता है तो काफ़ी जो है स्वाद में काफ़ी अंतर हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लंच लगभग बन गया मेरा। और ये मैं टमाटर को मैंने बॉईल किया है, और ये टमाटर मैंने बॉईल ये प्लस का निशान करके मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो देखिए कितने अच्छे से जो है ये टमाटो जो है उसके जो छिलके हैं वो निकल गए हैं कितनी आसानी से। तो बस ये मैं इसका जो है आलू का जो है वो भरता बनाऊंगी। और उसके बाद जो है ये मेरे किचन के जो है मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे जो सारे मसालों को निकाला है, देख सकते हैं आप इसको इस तरह से। और सारी चीज़ें जो हैं क्वांटिटी में हैं। जीरा जो है वो मैंने 150 ग्राम लिया है, और 50 ग्राम गोल मिर्च लिया है। फिर 50 ग्राम ही मैंने बड़ी इलायची ली है। और बाकी जो चीज़ें हैं दालचीनी है वो 25 ग्राम है, और ये तेज़पत्ता है, और ये छोटी इलायची है, और लौंग है। तो सारी जो छोटी छोटी चीज़ें तो दिख रही हैं वो सारे 25-25 ग्राम है। मैं इसका जो मैनेजमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। और लगभग मेरे जो हैं दोपहर के जो किचन के काम है फिनिश हो गए हैं। तो दोपहर के काम जो मेरे हैं वो किचन के फिनिश हो गए हैं। मसाले वगैरह मैंने जो है निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, और टाइम इस समय लगभग 1:30 हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी आपसे लोग बातचीत कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपना जो है बाकी का काम करती हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। तो लंच करने के बाद मैं सो गई थी। फिर उसके बाद ये कपड़ों का ढेर देख रहे हैं कि कितने सारे कपड़े हैं, तो मैंने सोचा आज इसको फ़ोल्ड कर ही देते हैं। बहुत आलस का काम होता है कपड़े फ़ोल्ड करना, मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। मैं अपनी कमज़ोरी बता रही हूँ, और इसको मैं 2 दिन में करती हूँ। और क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता, फिर बाकी चीज़ें रहती हैं। और दैट सपोर्ट की अगर कोई रहता है घर में तब तो डेली के डेली वो चीज़ हो जाती है, बट अकेले रहना है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। तो बस यही है। और इकट्ठा करके मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैंने चाय भी अपनी पी ली है। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रे मेरी वही है चाय की। और सर्दियाँ इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि आज बारिश भी हुई थी शाम को। और उसके बाद जो है हीटर भी मैंने लगा के और किए हैं। और जो प्रेस के कपड़े हैं मैं इसी समय इसको अलग कर दूंगी, ताकि मुझे बाद में फिर इस में निकालना ना पड़े अलग से। तो जो डेली यूज़ के कपड़े हैं और बाकी जो चीज़ें हैं तो मैं उसको फ़ोल्ड करके और सारी चीज़ें जो है अपने उसके जगह पे रख दूंगी। और कपड़े मेरे भी कुछ प्रेस करने के लिए हैं, तो मैं उसको अगले वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं क्योंकि ठंडी है, तो इतने डेली कपड़े निकलते हैं कि मैं क्या बताऊं। और क्योंकि बारिश भी हो गई थी तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं रहे थे, तो अच्छे से सारे कपड़ों को मैंने एक बार फिर धूप में डाला। और उसके बाद फिर ये मैं आज बैठी हूँ फ़ोल्ड करने के लिए। और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं। और कपड़े फ़ोल्ड करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कपड़े फ़ोल्ड करें तो जिनके जिनके हैं उस हिसाब से कपड़ों को फ़ोल्ड करके और उसको रखते जाइए, ताकि फिर रखते समय दिक्कत ना हो और फिर हमें अलग से उसको मैनेज ना करना पड़े। तो इस तरह से कपड़े मेरे हो गए। और यहाँ पे मैं जैसे ही कपड़े
रखने गई और लाइट चली गई। तो ये बस इन्वर्टर की लाइट से ही है, तो इतना लाइट नहीं है, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा प्लीज़। और उसके बाद ये जो कपड़े हैं मैंने इसको उसके जगह पे मैंने रख दिया है। और क्योंकि सर्दियाँ इतनी हैं कि जब एक बार रज़ाई में घुस जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता। और कपड़े वगैरह रखने के बाद मैंने यहाँ पे मैं जो बर्तन को मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि लंच हम लोगों ने किए तो उसके बर्तन वगैरह जो भी थे तो मैंने उसको क्लीन किया। चाय वगैरह के भी जो भी बर्तन थे, क्योंकि बर्तनों का भी वही है, अगर बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर मन नहीं करता ज़्यादा बर्तन को देख करके, और फिर वो पेंडिंग में रह जाता है। तो फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे लगी डिनर बनाने। सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया है। यहाँ पे मैं कैबेज की सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो मैं उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और ऑलमोस्ट डिनर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और डिनर वगैरह करने के बाद फिर मैं एक किचन में लग जाती हूँ साफ़ सफाई के लिए। और यहाँ पे मेरा किचन के भी जो भी वर्क है वो कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और शाम को ही मैं गैस जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और क्योंकि मॉर्निंग में मुझे कम करना पड़े। और उसके बाद यहाँ पे मैं सारे काम को फिनिश करके यहाँ बैठी हूँ, और हाथ में मैं अपने वैसलीन लगा रही हूँ, जैसा आप देख रहे हैं। क्योंकि सर्दियों में हाथ पैर इतने रूखे हो जाते हैं कि उसकी भी देखभाल करनी ज़रूरी है। और इस तरह से जो है मैं बहुत डीप करके हाथों में और एड़ियों में लगा के और नाइट में मैं सोती हूँ। इससे रात भर जो है वो मुलायम हो जाते हैं। और अगर शुष्क त्वचा अगर आपकी है तो इस तरह से आप डेली कर सकते हैं, और बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से। और अच्छे से हल्के हाथों से उसको मसाज करके आप अपने हाथों पैरों की सुरक्षा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे आफ्टरनून और नाइट के सारे रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और लास्ट में बस किचन क्लीन करके अभी आई हूँ, और बस दूध लेना है, उसके बाद हम लोग सोएंगे। अभी टाइम हो रहे हैं 10:30, और उसके बाद अब मुझे वीडियो एडिट करना है। और हाँ, एक कमेंट आया था कि वीडियो मैं कहाँ से एडिट करती हूँ, तो मैं काइन मास्टर से एडिट करती हूँ, और वहीं से मैं म्यूजिक वगैरह लेती हूँ। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो काइन मास्टर इज़ द बेस्ट ऐप है, और उससे आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, और सारे फैसिलिटीज़ हैं उसमें आई थिंक। और मुझे तो अब तक के सारे रिजल्ट अच्छे मिले हैं काइन मास्टर से। आप भी वहाँ से कर सकते हैं उसको। और आज यहाँ तो बारिश हुई है, 5 PM के आसपास बारिश आज हुई है, तो इससे मौसम काफ़ी और ठंडा हो गया है। और आप लोगों के यहाँ कैसा है मौसम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरा यह है कि जब मैं काम में लगती हूँ तो मैं उस काम को फिनिश करके ही वहाँ से हटती हूँ, क्योंकि जब सर्दियाँ हैं तो अगर हम रज़ाई में घुस जाएं तो फिर काम करने का तो मन नहीं करता है, लेकिन फिर आलस आ जाता है, तो फिर वो काम जो है पड़ा का पड़ा ही रह जाता है, और फिर तो नहीं हो पाता है। तो बस ये है। और तो यही कोशिश मैं करती हूँ कि जो भी मैं वर्क करूँ उसको फिनिश करके ही बैठूँ, ताकि फिर मुझे बाद में वो चीज़ न करना पड़े।
और काम का क्या है, काम तो हमेशा घर में लगा ही रहेगा। जब तक हम हैं घर में तब तक तो काम रहता ही है। बट रात को मैं ये हाथों में वैसलीन लगाती हूँ, ये पेट्रोलियम जेली लगाती हूँ रात में। और क्योंकि ये सर्दियों में जो है ना, ये नाखून के आसपास जो है ये बहुत रूखे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो आप दिन में 2-3 बार इसको अप्लाई अगर करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहता है सर्दियों के मौसम में, और वो शुष्क नहीं हो पाता है। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो जो हमारे हाथ पैर जो हैं, नमी जो है वो नहीं रहता है सर्दियों में। और क्योंकि जब हम वो पेट्रोलियम जेली लगाएंगे तो उससे जो होता है ये सॉफ्ट हो जाता है। और रात में अगर आप पैरों के एड़ियों में भी आप पेट्रोलियम जेली जो है लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है। और क्योंकि मेरे हो गए थे तो मैंने 2 दिन ट्राई किया इस चीज़ पे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को मैं शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इससे इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो मेरे बहुत जो मेरे वैसे भी जो मेरी त्वचा है वो थोड़ा सा शुष्क है, तो सर्दियों में काफ़ी और हो जाती है, रूखी त्वचा है मेरी। तो ये बेनिफिट बहुत हो जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में ना इसके जो ये नाखून वगैरह हल्के हल्के जो हैं निकलने लगते हैं। तो उस तरह से आप अगर लगाएंगे तो उससे बहुत वो राहत मिलता है और बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ट्राई किया, ये बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। आप भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिए। पैरों में, हाथों में इस तरह से आप लगा सकते हैं। और बाकी हाथ पैर में आप वैसलीन का जो है लोशन जो आती है वो लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए। तो चलिए, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।